सतबीर दी डायमंड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं टेंसेस, और ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। लगभग हर किसी की प्रॉब्लम टेंसेस है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने बार भी करते हैं एक बार जल्दी से ये अपने माइंड में नहीं आते हैं। ये चीज़ें कब अपने आपके माइंड में आएंगी? जब हम इनकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। देखो, स्टडी आप कोई भी करो, चाहे इंग्लिश करो, मैथ करो, कोई भी करो, हर चीज़ के अंदर आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि वो जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस मांगता है। आपने एक दिन कर लिया, 2 दिन नहीं किया, तो जो पीछे आपने किया है वो सारा का सारा क्लियर यानी कि साफ हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? रूटीन बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा दिन पढ़ते रहो, आप चाहे 10 मिनट्स पढ़ो पूरे दिन में, लेकिन वो 10 मिनट्स भी आपने क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन करना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। देखो, स्टडी तभी हो सकती है जब आपका इसके लिए माइंड करे। जो स्टडी है कभी भी आपको जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। ये असूल है, ये फॉलो, इसका रूल एक लॉजिक है। इसलिए अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो जब आपका मन करे भी हाँ अब मेरा पढ़ने का मन है, तब आप स्टडी करोगे तो वो 10 मिनट की स्टडी वो कई घंटों के बराबर होगी। अब आपने मान के चलो सुबह अलार्म लगा लिया कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, ठीक है, 4 या 5 बजे का अलार्म लगा लिया, और आप आधे नींद में और आधे पढ़ पा रहे हो, तो वो स्टडी कोई काम की नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स फ्री माइंड होके आप स्टडी तभी करें जब आपका मूड फ्रेश हो, आपका खुद का मन करे कि हाँ मुझे स्टडी करनी, तभी स्टडी हो पाई। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। अभी तक हमें यही करवाया गया था ज्यादातर जब हम छोटी क्लासेस के अंदर थे कि इस टेंस की ये पहचान होती है, उसमें नहीं जाना है आपको। हम इसकी फंक्शनल के बारे में आपको बता रहे हैं कि इस टेंस को आपने आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, कैसे फिलअप करना है इसको। तो ये टेंस ऐसा है जिसके अंदर हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होता है। ये सिंपल सा मेथड है। इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होता है, ठीक है। एक तो आपने इस रूल को फॉलो करना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि ये जो टेंस है वो सिंपल टेंस है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसके साथ आपने 2 लाइंस और रिमाइंड करनी है कि अगर आई है, वी है, दे है, प्लूरल है, आई है, वी है, दे है या प्लूरल है या यू है, इनके साथ एस या ईएस का कभी भी यूज नहीं होता सिंपल टेंस के अंदर। रिमाइंड। सेकेंड लाइन आपको याद रखनी है। ही है, शी है, इट है या फिर सिंगुलर है, इसके साथ एस या ईएस का यूज होता है। अगर आपको ये 2 लाइंस याद रहेंगी तो इस टेंस में गलती होने के चांसेस नाम मात्र के रहेंगे। बस आपको सिंपल से ये 2 रूल्स याद करने। और अगर आपको ये लाइनें भी मुश्किल लगती है तो एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो आपको और भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि एस या ईएस के अंदर स्टूडेंट कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, पहचान करना भी कहां यूज करना है, कहां नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं, मतलब बहुत सारे हैं, तो क्या उनको हेल्प की जरूरत है? नहीं है, तो मतलब एस मत लगाओ। और अगर एक व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है, कोई भी है, उसको हेल्प की जरूरत है, हाँ कि ना,
है तो हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। तो देसी सा फार्मूला है कि अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं हेल्प ना करो यानी कि एस या ईएस मत लगाओ, और अगर एक है तो हेल्प करो यानी कि एस और ईएस लगाओ। सिंपल। चलो हम आपको एक सेंटेंस करके दिखाते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो और भी क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहां लिखा मोना, मोना गाना गाती है। अब हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। मोना गाना गाती है, तो मोना हमारी यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। और गाना हमारा क्या है, गाना हमारा क्या है, गाना हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट है। और जो ये गाती है ये क्रिया है, इट मीन ये क्या है, वर्ब है। अब देखिए हिंदी के अंदर सेंटेंस ऐसे बन रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन जो है वही मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, क्लोज बन जाते हैं। चलो उस टॉपिक को नहीं भी याद करते हैं। तो हम सबसे पहले हमने लिखा मोना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पहले क्रिया लिखेंगे, गाना, पीना, सोना, खाना, रहना, कुछ भी आ जाए, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा आपको पहले क्या लिखनी है, क्रिया, वर्ब। तो हम क्या लिखें, गाना होता है SING, सिंग। अब ये देखिए मोना सिंगुलर है या प्लूरल, मोना तो सिंगुलर है, मोना अकेली है, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करेंगे। सिंपल। तो हमने इसके साथ लगा दिया एस कि मोना सिंग्स। अब क्या गाती है, गाना। हम क्या लिखेंगे, अ सॉन्ग। ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जहां सिंगुलर हो वहां एस या ईएस लगाओ और जहां नहीं है वहां मत लगाओ। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम कैसे पहचान करें कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके लिए सिंपल 2-3 और आपको फेमस रूल बता देता हूं। एक तो रूल है इसका, कौन सा, यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन सा, यूनिवर्सल ट्रूथ। आपको पता भी होगा, कितनी बार शॉर्ट क्लासेस के अंदर बताया भी होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सच्चाई, ऐसा सच जिसको हम सभी मानते हो। ठीक है, मैं आपको यह बोलूं कि हाँ आप खाना खाते हो सकता है ये खाते नहीं खाते झूठ हो सकता है, लेकिन जैसा सच, सूर्य पूर्व में उगता है, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, जो धरती है गोल है, यानी कि जो ऐसा सच जिसको कोई झूठ सिद्ध नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई भी अगर वर्ड या सेंटेंस आ जाता है तो वो पहले टेंस के अंदर ही आएगा। एनी डाउट? चलो एक सेंटेंस आपको बना के दिखाते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का। तो पहला रूल आपने इसका याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस सच्चाई को बताता है तो वो टेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही आता है। जैसे दी सन इन दी ईस्ट, कि जो सूर्य है वो कहां पर उगता है, पूरब में। ब्रैकेट में आपको दे रखा है राइज, ब्रैकेट में आपको दे रखा है राइज। हमेशा ब्रैकेट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगी हुई मिलेगी। तब आपने क्या करना है, एस और ईएस का ध्यान रखना है, कहां एस लगेगा कहां नहीं लगेगा। और वही मैंने आपको देसी सा फार्मूला बताया था कि जहां बहुत सारे हैं उनकी हेल्प करो, मतलब वहां पर बहुत सारे उनकी हेल्प मत करो क्योंकि वो पहले बहुत सारे हैं। तो अब आपने यह देखना, जो सन है वो कितने होते हैं, सन एक होता है, बहुत सारे होते हैं, सन तो एक ही होता है। तो हमें सन की क्या करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी। तो जो ब्रैकेट में दे रखा है राइज, तो वो क्या हो जाएगा, राइजेस। सिंपल।
अगर यहां पर कोई चीज प्लूरल होती, जैसे कि तारे हैं, कुछ भी होता, तो हम क्या करते, हम एस या ईएस ना लगाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, जनरल ट्रूथ, यानी कि सामान्य सच्चाई। सामान्य सी सच्चाई कि हम शाम को घूमने जाते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, सामान्य से सच्चाई। ठीक है, जैसे मोहन डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और ब्रैकेट में आपको दे दिया गेट, कि मोहन सुबह जल्दी उठता है। तो यह कौन सा ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। तब हम क्या करेंगे, जो वर्ब आपको यहां पर दे रखी है गेट, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसके साथ एस लगा देंगे। गेट्स, मोहन अकेला है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। और जहां पर सिंगुलर आ जाए एस लगाओ, जहां पर प्लूरल हो वहां पर मत लगाओ। अगर सेंटेंस होता है दे डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या हम ब्रैकेट में वही दे रखा होता गेट, तो हम वर्ब क्या फिलअप करते, टेल मी, हम यहां पर क्या लिखते, गेट का गेट लगा देते। क्यों, क्योंकि जो दे है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं होता है। सिंपल। तो इस पहले टेंस को समझने के लिए आपको वो जो 2 लाइनें पहले लिखी थी उनका रिमाइंड होना बहुत ही जरूरी है। इट मीन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है और प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है, 1 मोर रूल्स, 2 रूल आपको रिमाइंड हो गए होंगे। हैबिट, जनरल ट्रूथ के साथ साथ अगर आ जाती है कोई भी हैबिट, यानी कि किसी की कोई भी आदत आ जाती है, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पहले टेंस का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल, रमेश डैश, ब्रैकेट में आपको दे दिया ईट, रमेश always eat with left hand, यानी कि जो रमेश है हमेशा अपने बाएं हाथ से खाता है। तो यह भी क्या है, एक प्रकार की हैबिट, क्योंकि ऑलवेज यहां पर आ गया तो हम क्या फिलअप कर लेंगे, हम फिलअप कर लेंगे यहां पर ईट्स, क्योंकि रमेश क्या है, सिंगुलर है। तब आपने क्या बातें याद रखनी है, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट। ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। इसके अलावा अगर सेंटेंस के अंदर कहीं भी जनरली वर्ड आ जाता है, नॉर्मली वर्ड आ जाता है, ठीक है, यूजुअली वर्ड आ जाता है, ऑफन आ जाता है, ऑलवेज आ जाता है, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। इट मीन पहले टेंस का यूज होता है। आई होप कि आपको ये पहले वाला टेंस समझ में आ गया होगा। हम आपको दूसरी अफर्मेशन नहीं बता रहे हैं, जैसे पहले बताया जाता था कि
इसकी पहचान होती है, ता है, ते है, वो बहुत पुराना हो गया। आप सिंपल से लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि हमने इस टेंस को समझना कैसे। अगर इनमें से कोई वर्ड आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिट है या फिर जनरल ट्रूथ है, तब हम सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसके रिगार्डिंग में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तब आपने मुझे मैसेज के जरिए या फोन करके भी आप अपनी क्वेरी ले सकते हो, और जो आपकी क्वेरी होगी उन्हीं के ऊपर ही वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। और जब तक आप मुझे अपनी क्वेरी नहीं बताओगे तब तक मैं आगे देख नहीं पाऊंगा कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, थैंक यू।